बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक बड़ा राज्य था, धीरगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीर सिंह। वे अपने साहस, युद्ध कौशल और न्याय के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा वीर सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनके दो मंत्री। एक था सुजान ईमानदार, सरल और जनता का सच्चा हितैषी। दूसरा था कृतन चतुर, चालाक और लालची। राजा दोनों को एक समान सम्मान देते थे, पर धीरे धीरे कृतन की लालच बढ़ने लगी। वह चाहता था कि राजा बूढ़े होते ही सारा नियंत्रण उसी के हाथ में आ जाए। एक दिन राज्य में बड़ी चोरी हुई। राज्य का सबसे पुराना खजाना नागमणि, जो सदियों से राज परिवार की धरोहर थी, महल के तहखाने से गायब हो गई। पूरा राज्य डर गया, क्योंकि मान्यता थी कि नागमणि राज्य की रक्षा करती है। यदि वह खो जाए तो राज्य पर संकट आ जाता है। राजा ने तुरंत सुजान और कृतन दोनों को बुलाया। राजा ने आदेश दिया, जो चोर को पकड़ेगा और नागमणि वापस लाएगा, उसे मैं न्याय का ताज पहनाऊंगा। यह सुनकर सुजान मेहनत से काम में जुट गया। वह गांव गांव गया, लोगों से बात की, रात दिन जांच करता रहा। लेकिन कृतन, उसने चाल चली। वह खुद ही चोरी कर चुका था, पर वो सबूत ऐसे मिटा रहा था कि किसी को शक भी ना हो। 3 रात बाद महल में एक अनहोनी हुई। सुजान को एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा, महाराज, मैंने चोरी की रात एक परछाई को तहखाने से निकलते देखा था। उसके हाथ में वही चमक थी जो नागमणि की होती है। औरत ने कहा कि वह परछाई महल के पिछले हिस्से की तरफ भागी थी। यह वही हिस्सा था जहां सिर्फ मंत्री को आने की अनुमति थी। सुजान को शक होना शुरू हुआ और उसने चुपके से तहखाने के पास की मिट्टी की जांच की। उसे वहां विशेष घास के टुकड़े मिले, जो केवल मंत्री कृतन के बगीचे में उगती थी। सुबह का समय, राज्यसभा में सत्य उजागर। सुजान ने राजा के सामने सारा सबूत रखा। सब चुप हो गए। कृतन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि सुजान उसके निशान तक पहुंच जाएगा। राजा वीर सिंह ने कृतन से पूछा, क्या यह सच है? कुछ देर की चुप्पी के बाद कृतन घुटनों पर बैठ गया और चीख पड़ा, हाँ महाराज, नागमणि मैंने चुराई। मैं राज्य पर राज करना चाहता था। मैं आपकी जगह लेना चाहता था। राजा के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उन्होंने आदेश दिया कि कृतन को पद से हटाकर जेल में डाल दिया जाए। और फिर राजा ने सुजान को गले लगाया और कहा, सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने आती है। उसी दिन राजा ने सुजान को न्याय का ताज पहना दिया और कहा, आज से तू इस राज्य का मुख्य संरक्षक है। राज्य में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। लोगों को महसूस हुआ कि एक ईमानदार आदमी भी पूरे राज्य को बचा सकता है।